द्रौपदी, द्रौपदी कहाँ जा रही हो? कौन? अरे कृष्ण भैया, आप आइए ना। कैसी हो बहना? मैं मानो तो खुश भी हूँ, मानो तो आज भी संघर्ष यात्री भी हूँ। अरे वाह, महाभारत की अबला आज के भारत की सबला बनी हो, है ना? पर तुम जा कहाँ रही हो? सुनकर आश्चर्य करोगे योगेश्वर, मैं जा रही हूँ मेरे भारत देश की गरीबी से जूझ रही माता बहनों को वस्त्र देने। वस्त्र देने? अर्थात वासुदेव, समय के आग में तपकर तुम्हारी भगिनी द्रौपदी अब अंगार बन गई है। पुरान काल में वस्त्र देकर भरे दरबार में तुमने मेरी लाज रखी थी, लेकिन युगों युगों से संघर्ष कर अपनी आत्मशक्ति और आत्मसम्मान के साथ समाज की दुर्योधनी दुशासनी वृत्ति से लड़कर तुम्हारी बहन द्रौपदी स्वयं रक्षक बनी है। इस युग में आते आते मैंने कई युद्ध किए। वे युद्ध शस्त्रों से नहीं, अपने आत्मबल के सामर्थ्य से किए, पुरुष प्रधान मानसिकता के विरुद्ध किए। आज के युग में मैं मेरे अत्यंत गरीब माता बहनें जिन्हें पहनने के लिए वस्त्र नहीं, उन्हें वस्त्र देती हूँ, उनकी रक्षा करती हूँ। तुम्हारा ये शक्तिशाली रूप देखकर मन प्रसन्न हुआ द्रौपदी। नारी नारी वास्तव में महाशक्ति है। नारी का आदर अर्थात अस्मिता का आदर होता है। द्रौपदी, यह वस्त्र तुम्हें देता कौन है? इस वस्त्र नगरी में आप जैसे कई आदर्श पुरुष भी है, महारथी कर्ण जैसे दानी भी है। आज भी समाज में द्रौपदी की रक्षा रक्षा करने वाले श्री कृष्ण है भैया। समाज तो अच्छाई के संबल पर ही टिका है द्रौपदी। मेरी प्यारी बहना, एक सत्कार्य और करना। ये जो हमारी माता बहनें हैं, इनको अच्छे विचारों के वस्त्र देना और उनके बेटियों के हाथों में पढ़ाई का शस्त्र देना और ज्ञान, संस्कार और सामर्थ्य का ब्रह्मास्त्र देना। वही तो करती आई है द्रौपदी। फलतः आज के भारत देश की प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति जी भी द्रौपदी है। प्रणाम भगवान। महामहिम राष्ट्रपति जी, भारत देश का प्रथम नागरिक है, इसका मुझे अभिमान है। वासुदेव, राष्ट्रपति द्रौपदी जी का जीवन भी अत्यंत संघर्ष भर रहा है। आदिवासी समाज ये लड़की अत्यंत प्रतिकूलता का सामना कर अध्यापिका बनी। सादगी भरे जीवन से आगे बढ़ते हुए आज भारत की सभी महिलाओं का अभिमान बनी। आप हमारी शान है राष्ट्रपति जी। धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सभी बहनों से, माताओं से मैं इतना ही कहना चाहूँगी, कुछ भी नहीं है जीवन में असंभव, कुछ भी नहीं है जीवन में असंभव। फिर भी लगा अगर कुछ असंभव तो प्रयत्नों से करो असंभव को संभव, तो प्रयत्नों से करो असंभव को संभव। हम ही द्रौपदी, हम ही सीता, हम ही उर्मिला, हम ही गीता। जय तू नारीगण, जय तू नारी शक्ति, तथास्तु। अब मंच पे आमंत्रित करती हूँ कक्षा 8वीं के छात्रों को अपना द्रौपदी एक्ट परफॉर्म करने। उस दिन कौरवों की राजसभा में अपमानित हुई औरत, एक स्त्री की गरिमा हुई आहत और आरंभ हो गया काल चक्र का सबसे प्रचंड युद्ध, महाभारत। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। आन भान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। निर्णय होगा कि कौन पहनेगा मुकुट और कौन झुकाएगा सिर। अब चल पड़ा सारथी कृष्ण का रथ और बरसेंगे अर्जुन के तीर। सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले। मेरे भाई मेरे शत्रु बनकर सामने खड़े हैं।
और गुरु द्रोण पितामह मेरे पूजनीय और बड़े हैं, कैसे उठाऊं उनके सामने शस्त्र। वही तो एक सर्वशक्तिमान है, विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है, ये युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। पाप यदि ना बढ़ता तो ये युद्ध कदाचित ना होता। धर्मराज भी स्वयं कभी अपने संयम को ना खोता। एक नारी का वस्त्र हरण अब स्वयं तुम याद करो। छोड़ दो रिश्तों की डोर और अधर्मियों का नाश करो। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान पान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड। जब जब स्त्री का अनादर हुआ, इतिहास की लिपि बदल गई। एक दुशासन ने द्रौपदी का आंचल खींच लिया, कुरुक्षेत्र में 100 भाइयों की चिता जल गई। नियति साक्षी है कि जो स्त्री का आदर भुला देता है, समय उसे मुट्ठी भर राख बना के हवा में उड़ा देता है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता।